अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान कयूम चौहान और आप देखें हैं प्रोग्राम बात कुछ यूँ है। चूँकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है तो इसलिए आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बजाय किसी सियासी या समाजी शख्सियत के या किसी दुनियावी टॉपिक से हट के आज दीन की बात करेंगे। आज जिस पर्सनैलिटी को हमने मदऊ किया है वो भी एक दीनी शख्सियत है। तो रमज़ान करीम का महीना है, इसी निस्बत से कुरान करीम का जो नज़ूल था वो भी रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में हुआ था। तो कुरान करीम जो है नाज़रीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है बीइंग अ मुस्लिम। मेरा अक़ीदा है कि कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर हमें ज़िंदगी के किसी भी पहलू में किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई हासिल होती चाहिए दरकार होती है तो हम उसे कुरान करीम से बआसानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हमें कुरान करीम को पढ़ना और समझना आना चाहिए। और कुरान करीम को समझे बगैर हम उसे कतन बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम मुसलमान भी हैं तो अगर हम एक चीज़ को देखें समझ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते तो हम उसे रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो हम उसे इंग्लिश का ऐसे नहीं लिख सकेंगे और हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा है, हम उससे रहनुमाई हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए अगर हमें उससे रहनुमाई हासिल करनी है तो हमें उसे समझना, उसे पढ़ना आना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह कुरान पाक को भी हमें पढ़ना समझना आना चाहिए। उससे पढ़े बगैर हम उससे रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। ये हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा कीमती और ख़ास असासा है। कुरान करीम के इस लिहाज से हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो भी उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। कुरान करीम के ऊपर उन्होंने अपना एक टास्क कंप्लीट किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक 20 साल दौर उन्होंने कुरान करीम पे वर्क किया, कुरान करीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया और एट लास्ट वो इस नहज पे पहुँचे कि 20 साल एफ़र्ट के बाद उन्होंने जो कुरान करीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया था उन्होंने उसे दूसरों तक मुंतकिल किया। मेरा ख्याल सैकड़ों तक नहीं, हज़ारों तक उन्होंने उसे मुंतकिल किया। आज सैकड़ों हज़ारों लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और सभी कुरान करीम को समझ के पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद हैं, डॉक्टर मंजूर अहमद फ़हमी कादरी साहब। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में और वाकई ही आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने कुरानी टॉपिक को चूज़ किया और इसमें अपने PhD मुकम्मल की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जब आपने ये कुरान पाक में ये सोचा आपने कि इसी मौजू में मैंने अपनी PhD अपनी तालीम को कंटिन्यू करना है तो आपने इसी मौजू का इंतखाब क्यों किया, मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। अर्ज़ कुछ यूँ है कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जी जो निसाब कुरान करीम के तर्जमा का है वो हमारे बच्चों की ज़हनी सतह और नफ्सियात के मुताबिक नहीं है जी, और ना ही वो बच्चों की मुआशरती, अखलाकी और दीनी मजहबी ज़रूरियात को पूरा करता है। बिल्कुल ऐसा है। और दूसरा, हमारे तालीमी इदारों में सज़ा का बड़ा कंसेप्ट है कि सज़ा के बगैर पढ़ाई बिल्कुल स्कूलों में जब तक। और दूसरी जो बात है, ट्यूशन कल्चर बहुत ज़्यादा है कि हम समझते हैं कि क्लास में जो हम पढ़ाते हैं उसके साथ सबक याद नहीं होता जब तक हम ट्यूशन पे ना जाकर पढ़ लें। बिल्कुल ऐसा है। तीसरी बात ये बनी है कि जो हमारा कुरान करीम का निसाब है ये बड़ा लेंथी है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। स्कूल्स में वो शॉर्टकट है और थोड़ी आयात है, और अगर पूरा कुरान करीम मदारस में है तो वो एक बहुत लंबा कोर्स है। बिल्कुल लंबा कोर्स है जिसके लिए अमूमी हमारे तकरीबन को 95% या 98% लोग मदरस को ज्वाइन नहीं कर पाते और वो समझ नहीं पाते। तो ये एक वजह बने कि इन तमाम मसाइल को कैसे हल किया जाए कि ऐसा निसाब हो जो बच्चों की ज़हनी सतह और नफ्सियात के मुताबिक भी हो, जो बच्चों की अखलाकी, दीनी और मुआशरती ज़रूरियात को भी पूरा करें और फिर वो उसमें सज़ा के बगैर भी हो और बच्चे क्लास में याद भी करें। दुनिया जान की सारी बातें हमें याद रह जाती, क्लास का क्यों याद नहीं रहता चौहान साहब। और सबसे बड़ी बात है कि इस लंबे कोर्स को किस तरीके से शॉर्ट किया जाए। तो ये 3-4 चीज़ें जो इस मौजू को मुंतखब करने का मेरा सबब बनी है। सही आपकी चीज़ें भी बड़ी जेन्युइन है और वाकई ये सवाल कौन है कि ये हमारे माशरे में हो रहा है। जब तक हमें सजा नहीं देते, सबक याद नहीं हो रहा, ट्यूशन कल्चर के बगैर तो आजकल बेशक जिस भी क्लास में बच्चे नहीं पढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जो मसले के हल के लिए फिर आपने कोई स्पेसिफिक तरीकाकार अपनाया या क्या मेथड आपका था? बड़ा टफ तरीन मेथड जी, हमने इसके लिए तजर्बाती तहकीक की कि पूरे पाकिस्तान में हमने 2500 लेक्चर्स दिए। 2500 और ये पंजाब भर में नहीं, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने दौराजात किए। और उसमें क्या किया, हमने तमाम साहली इलाकों को
और मैदानी इलाकों को, फिर सहराई इलाकों को, फिर पहाड़ी इलाकों, फिर खुश्क पहाड़ों का और मिजाज पाया और तर पहाड़ों का और मिजाज पाया। फिर हमने चौहान साहब उस पर रिसर्च की कि लेक्चर दिया, और इसमें मेरे उस्ताद और मोहतरम किबला मुफ्ती पीर मोहम्मद अकरम अल अज़री साहब मौजूद थे जी जी। और इसमें मेरे निगरान डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब और मोहतरम डॉक्टर अकील साहब, वो भी उनकी भी मुशावरत थी। तो हम क्या करते थे कि एक 20-25 लोगों की क्लास लेते जो उनमें सबक नहीं सुना पाते थे, तो हम उनको अपनी रिसर्च में ले लेते थे सही। कि भाई ये खेलने में छक्के भी लगाते हैं, बिल्कुल। फिल्में भी याद होती हैं, ड्रामे भी याद होती हैं, ये पीरियड में सबक क्यों नहीं याद। और उस पे फिर हमने उनकी ज़हनी सतह और नफ्सियात पे जब हमने काम किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ करने के काबिल हो गए। उसमें क्या हमने किया, उसमें हमने मल्टीमीडिया को यूज़ किया, प्रोजेक्टर को यूज़ किया, LED को यूज़ किया, स्लाइड्स को यूज़ किया। फिर हमने क्या किया कि हमने स्कॉलर्स की उस पर राय ली कि आप बताएं, आपने सुना है, इसको कैसे बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है, सजेशंस ली। फिर हमने इन तमाम मरलों के बाद एक मेथड तरतीब दिया, अल्फामी कुरान मेथड, और उसमें इसका हल पेश किया। सही। ठीक है। फिर हमने क्या किया, क्लास वाइज उसका निसाब बनाया, उनके एकेडमिक कैलेंडर बनाए, और हर क्लास की ज़हनी सतह और नफ्सियात के मुताबिक हमने फिर उसकी मेथडोलॉजी एडजस्ट की, जिसके साथ हम अपने जो गोल्स थे उनको अचीव करने में काबिल हो सके। सही, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मुश्किलात का मैंने ये जिक्र किया, तो इस दौरान, ये सारे टाइम पीरियड के दौरान किन किन मुश्किलात का, जो मेजर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और कभी डगमगाए भी आप इस पीरियड के दौरान? चौहान साहब, ये एक सवाल आपने बड़ा टफ सा कर दिया है कि कैसे आपने किया, क्या मुश्किलात आए, क्या मसाइल आए। तो ये वैसे तो रिसर्च मैंने ये वर्ड्स गिनने शुरू किए थे आज से 20 साल पहले हुई थी। 20 साल पहले? 20 साल पहले। और फिर उसके बाद MPhil पे, फिर उसके बाद PhD पे में 2015 में इसी मुझे टॉपिक यही मिल गया। तो बस इसमें हमने जो एक ही बात बस कहूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, कि राहे वफा में हर सू कांटे, धूप ज़्यादा साए कम, पर इस राह पे चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लंबी तगोदो, एक मतलब ये बहुत लंबी तगोदो है। आपने बताया कि 20 साल पहले मैंने वर्ड लिखना स्टार्ट की, तो एक 20 साल का जो एक टाइम फ्रेम था, ये बड़ा एक लंबी तगोदो थी। इसके बाद आप किस नतीजे पे पहुँचे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसर्च का जो नतीजा PhD का, वो एक बहुत ही खुशकुन है। जो हमने मसाइल बयान किए थे जिनकी वजह से हमने ये सिलेक्शन की थी जी, उन्हीं का फिर हल निकाला है। मिसाल के तौर पर बगैर सज़ा के पीरियड में सबक याद करवाने का तरीका हमने वजह किया कि सज़ा के बगैर कैसे बच्चा पीरियड के अंदर सुना सकता है। ये तो हैरान कुन बात है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अपनी इस रिसर्च में, थीसिस में हमने अल्फामी कुरान मेथड की सूरत में ये पेश किया है डॉक्टर साहब। और फिर दूसरा जो एक लेंथी कोर्स था ना, उसको हमने शॉर्ट किया। कुरानी ग्रामर के ज़रिए माजी, मुजारे, अमर, नई, फ़ाइल, मफ़ूल जो दरस निज़ामी में काफ़ी दिनों और महीनों का निसाब है, वो हम 60 मिनट में 60% कुरानी अल्फाज को याद कराने के साथ हम करने के काबिल है। और फिर उर्दू में इस्तेमाल होने वाले कुरानी अल्फाज के ज़रिए 90 मिनट में 90% जवान साहब ज़बरदस्त कुरानी अल्फाज हम याद करवाते हैं, और वो भी बगैर। डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए काबिल तहसीन हैं, बड़ी मोतबर शख्सियत हैं, लेकिन ये दो बातें जो आपने की है ना, कि दो बातों का मैं आपसे जो आप लेना चाहूँगा। एक तो बात आपने की कि ये जो बगैर सज़ा के जो हम पीरियड में सबक याद करवाते हैं, ये करीबन नामुमकिन बात है। और सेकंड बात जो आप ये कह रहे हैं कि 60 मिनट्स में हम आलमोस्ट 60% और 90 मिनट में आलमोस्ट 90% कुरानी अल्फाज का जो तर्जमा है, ये दोनों बातें हैरान कौन है। लेकिन पहले आप हमें बताएं कि वाक़ईतन ऐसा है कि आप एक क्लास में, एक ही क्लास के बच्चों को सबक जो है चौहान साहब कैसे मुमकिन नहीं है? गौर करें, हम दोनों भाई 4-5 घंटों की बात करते हैं, कभी रट्टा लगाया नहीं? कोई पूछे आपसे कि क्या बात हुई है, सारे कारोबार की डील होती है, सारे बातें होती हैं, हाँ जी, सारा दिन बातें होती हैं। आपको शाम को पूछे आज फलां से मिले, क्या बात हुई है, फलां से मिले, क्या हुए हैं, फलां से क्या हुए, फलां से क्या हुए, आप पूरे दिन को बगैर याद किए क्यों सुना सकते हैं? क्योंकि वो हमारा तो पीरियड में क्यों याद नहीं होता? सारा दिन की याद सिर्फ ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना,
तो मैंने आपको मुकम्मल तौर पर अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, मुतवज्जो किया है। सही असल क्लास कंट्रोल है, मतलब आपने उसकी जो मेथडोलॉजी है उसे चेंज कंट्रोल किया है, क्लास कंट्रोल है। और अगर क्लास कंट्रोल हो, ठीक है, तो फिर ऐसे ही है, दिमाग एक खाली बर्तन है, आप ऐसे इल्म उठा के अंदर रख दें, वो बाहर निकलेगा नहीं। और अगर क्लास कंट्रोल नहीं है तो आप 40 मिनट की बजाय सारा दिन भी पढ़ाते रहें तो वो भरे बर्तन की तरह वो आपका दिमाग है वो गिर जाएगा। और हमने इस अल्फामी कुरान मेथड में ऐसी एक्टिविटीज़ दी हैं कि हमारी क्लास कंट्रोल होती है। जिस तरह तमाम बाकी बातें याद हो जाती है, ये फिल्म ड्रामा याद हो जाता है। क्यों याद होता है? हम ऐसे देख रहे होते हैं तवज्जो के साथ, हम बच्चों की तवज्जो लेते हैं, हम मारते नहीं हैं, उनको खुश रखते हैं। बच्चे जब खुशी खुशी पढ़ते हैं उनकी 100% तवज्जो होती है, क्लास कंट्रोल होती है। फार्मूला सुनाने के हाँ, और एक और बात बता दूं कि ये हमारे 60 मिनट में 60% जो 2500 लेक्चर है, सुनने से पहले किसी स्कॉलर ने माना नहीं है, और सुनने के बाद कोई एक स्कॉलर भी ऐसा नहीं है कि जिसने इतराफ ना किया हो। डॉक्टर साहब यही और फील ये करते हैं जवान साहब, सॉरी टू से, फील ये करते हैं कि जैसे ये पहले से याद करवाया हुआ है, ये डबिंग हो रही है, ये एक्टिंग हो रही है। और अगर आप कहें इसके बाद भी कैसे, तो फिर ये अमलन देख लेंगे आप। बस जब आप हुक्म दें मैं आपके सामने याद करवाता हूं, आप टेस्ट लें। ये जो आप बात कर रहे हैं स्कॉलर्स की, ये बात यकीन करें कि मेरे लिए भी मानना मुश्किल है कि ये, लेकिन आप चूँकि मोतबर शख्सियत हैं, आपने अपने इसमें वर्क किया, हम मानते हैं, लेकिन ये एक आम बंदे के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, मेरे लिए खुद समझना मुश्किल हो रहा है कि वाकई आप एक ही क्लास के बच्चों को मार के बगैर सभी को सबक याद करवाते हैं। और फिर ऊपर से जो प्लस पॉइंट हो, आप कह रहे हैं कि 60 मिनट्स में आप 60% और 90 मिनट्स में आप 90% जो कुरानी अल्फाज का तर्जमा है वो आप कंप्लीट करवाते हैं। ये वाकई हैरान कुन है, लेकिन हैरान कुन होने के साथ साथ काबिल तहसीन और काबिल दाद बात भी है। इस मेथड को पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के जो टीचर्स हैं, जो इस शोबे से वाबस्ता अफराद हैं, उन्हें इसको अपनाना चाहिए, इस मेथडोलॉजी को अपनाना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा कि आपने ऑलमोस्ट 64 लेक्चर्स में मैंने ये जो हमें पता चला है हमारे सोर्सेज के 64 लेक्चर में आपने मुकम्मल कुरान पाक का तर्जमा, कुरानी अल्फाज का नहीं, मुकम्मल कुरान पाक का तर्जमा मुकम्मल करवाया 64 लेक्चर्स में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी रिसर्च का नतीजा है कि 4 क्रेडिट आवर्स जी वो 64 लेक्चर्स बनते हैं। जी जी बिल्कुल। उनमें, और ये मुमकिन कैसे है कि इतने शॉर्ट वक्त में हमने सबसे पहले तो पूरे कुरान पाक के जो कुरानी अफ़ाल मुज़ारे हैं उनकी तखरीज की है। सही, वो शॉर्ट लिस्टेड हो गए। फिर पूरे कुरान पाक के अफ़ाल माजी को, फिर पूरे कुरान पाक के अस्मा को हमने ना शॉर्ट लिस्ट किया है, तकरार को निकाला है तरतीब से। फिर हमने क्या किया, जितने भी वर्ड्स कुरान करीम के उर्दू में इस्तेमाल हुए हैं उनको कलेक्ट किया है। सही। और जितने नहीं हुए हैं उनको कलेक्ट किया है। सही। और हमने 60% के बाद हम क्या करवाते हैं कि हम अफ़ाल, अस्मा और अरूफ को उनकी ये मशकें करवा देते हैं। और उसके बाद जब 90% वाला करवाते हैं तो उसमें उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और ना होने वाले उनको करवा देते हैं। और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस बाकी रह जाती है। वर्ड्स हमारे सारे याद हो चुके होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। और प्रैक्टिस के लिए भी 64 दिन ज़रूरी हैं। और ये आप समझ रहे हैं, ज़्यादा अगर कोई मेहनती लोग हों तो ये 1 माह पे भी खत्म हो सकता है। एक घंटे की बजाय 2 घंटे दें तो ये विद इन मंथ भी खत्म हो सकता है। डेली एक पारा भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि वर्ड्स उसके सारे याद ये अगले बंदे की क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। और फिर हमने क्या किया है, हमने 5 रंगों की मदद से पूरे कुरान करीम का तर्जमा किया है। और उसमें तदरीसी ये जो हमारा मेथड है उसके मुताबिक कलर्स को यूज किया है। कैसे किया है कि जितने हम 60 मिनट में 60% में पढ़ाते हैं ना, उनको सुर्ख और सब्ज अलग से रंग दे दिया। जबरदस्त। देखते ही बच्चा खुश हो जाता है, कितने तो पहले ही याद किए हुए। और फिर जो हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं उनको ब्लैक कलर दे दिए और ऊपर नंबरिंग दे के आगे उर्दू के इस्तेमाल की वजाहत भी लिख दी। वो भी समझ मिसाल के तौर पर यौमुद्दीन, हाँ जी, ऊपर नंबर डाल के आगे हमने क्या लिखा है, यौम आज़ादी। और किसी को पता है यौम आज़ादी 14 अगस्त से हमारी होगी। और जब यौम आज़ादी इससे आप रिलेट कर देंगे तो यौमुद्दीन का कभी तर्जमा भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। और फिर जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते वो हर समय पर 1-2 जो बच जाते हैं चौहान साहब, उनको हमने अलग से नीला रंग दे दिया है। उससे भी बच्चों का मुराल अप होता है कि बहुत कम है जो अब याद करने हैं। हाँ जी, बाकी तो सारे याद है, या उर्दू वाले हैं या हम याद कर चुके हैं। और 5वां रंग ऑरेंज रंग, जिनका हम मुहावरतन तर्जमा नहीं कर पाते, मसलन मिन दूनिल्लाह जी, तो अब इसका तर्जमा अल्लाह के अलावा। बच्चा पूछेगा मिन का किधर गया है,
तो ये जो कोई इल्मी बात थी, इसका हमने कलर चेंज कर दिया, बेटा आप इस पे उलझे नहीं, इससे आगे गुजर जाए। और जब आप इन 64 घंटों में प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप कुरान करीम का तर्जमा आप पढ़ेंगे, तलावत सुनेंगे, तरावी सुनेंगे, फिर आपको समझकर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। बिल्कुल। और फिर आप रहनुमाई हासिल कर पाएंगे। और चौहान साहब, दुनिया की कोई चीज़ आपको तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन जब आप कुरान करीम समझ कर पढ़ेंगे तो ये कुरान आपको सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक ये इनकलाब लाएगा। बिल्कुल। और ये हमारी जिंदगियों को तब्दील रोशन कर देगा, तब्दील कर देगा, इसी के साथ हमारी कामयाबी। हाँ जी, यही हमारी कामयाबी और कामरानी है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है कि अगर जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर हम कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगे तो हमें उसका मकसद पता चलेगा, हमें उसका मफहूम पता चलेगा, और जब हम उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। हमारा मुसलमान होने का जो एक मकसद है, मुसलमान का जो एक तरीक़ाकार है कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करना, वो भी पूरा होगा और हमें बेशुमार कामयाबियाँ, कामरानियाँ हम उस समेटेंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर हमारे व्यूअर्स या हमारे कॉन्टैक्ट से कोई बंदा आपसे 60 मिनट्स में या 90 मिनट्स में या कोई वो ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करके आपसे ये जो तकरीबन 2 माह 64 डेज़ आप बता रहे हैं, ये आपसे वो लेना चाहें, हासिल करना चाहें, तो आप उन्हें करवाएंगे? और क्या उसका मेथड है? अपने तलीमी इदारे में प्राइमरी पास बच्चा हो, उर्दू पढ़नी आती हो, नाजरा पढ़ना आता हो, प्राइमरी पास तकरीबन 6 क्लास का बच्चा हो, पूरी दुनिया में जो कोई चाहे मुझे बुलाए, अगर मैं 60 मिनट में 60% याद करके उनको सुनवा ना दूं तो जो उनका जी चाहे वो मुझ पर क्लेम कर सकते हैं। और मैं पूरी दुनिया के लिए हर वक्त कुरान के लिए हाजिर अवेलेबल। और दूसरी बात, जो 60% वाला, ये इंशाल्लाह BS के जो चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में निसाब, इंशाल्लाह ये जो 1 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है और टोटल ये 4 क्रेडिट आवर्स बनते हैं, इंशाल्लाह ये हर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, क्योंकि इससे शार्ट तरीन और कोई कोर्स नहीं है ही नहीं। ये और बगैर सजा के बच्चा पढ़े और खुशी खुशी पढ़े। बिल्कुल। और फिर ये मजे की बात ये है कि ये सालों पे मोहित नहीं है, ये महीनों पे मोहित नहीं है, ये कुछ घंटों की बात है। या अगर आप पूरा कुरान पर कवर करें तो वो, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो आप उसे विद इन मंथ भी कंप्लीट कर सकते हैं। और साहब, पहले 60 मिनट वाले लेक्चर के बाद पूरे कुरान पाक के किसी टेस्ट में बच्चे का 90% से कम नंबर नहीं आएंगे। जबरदस्त, क्योंकि उनको मेजॉरिटी वर्ड याद है। ये आप ऑनलाइन ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रैक्टिकल है, ये बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है। और इस पे एक वक्त लगाया और ये मेरे उस्तादों की मेहनत है। इस पर मैं अपने तमाम असातिज़ा कराम को ये मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने रहनुमाई की, जिन्होंने मोहब्बत की, जिन्होंने शफकत की और कुरान करीम के लिए इतना अजीम काम करवाया। तो ये मेरे उस्तादों की मेहनत है। और अगर मेरे उस्तादों की मेहनत जिसने भी देखनी, वो प्रैक्टिकली जब भी चाहे देख सकता है। ये बताया नहीं जा सकता, ये बातों से बात समझ आने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये देखने वाली है, प्रैक्टिकल देखने वाली है। बिल्कुल ऐसा। नाज़रीन, आज का ये हमारा सेशन था जो मेरा ख्याल से हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। बीइंग अ मुस्लिम अगर हम इसे ऑब्ज़र्व करें तो ये सबसे मज़ेदार हमारी आज की एपिसोड और हमारा ये इंफॉर्मेटिव सेशन था। अगर आप में से कोई अपने आप को इन चीज़ों से फैसिलिटेट करना चाहता है तो वो हमारे से कांटेक्ट करे, मेरी टीम से कांटेक्ट करे, हमारे चैनल से कांटेक्ट करे, हम उन्हें डॉक्टर साहब से मिलवाएंगे। और इंशाल्लाह जो हमारा क्योंकि कुरान करीम हमारा एक तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और बुनियादी किताब है, इसमें हमारे ज़िंदगी के सारे तरीक़ाकार हैं, सब चीज़ें हैं, ये हर घर में मौजूद है, उसको पढ़ना बिल्कुल लाजमी है। मेरा ख्याल है कि हर बंदे को इससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए जो कोई भी 60 मिनट्स 90 मिनट्स कोर्स अवेल करना चाहता है। और अगर किसी को इस बात पर ज़रा बराबर भी शक है तो वो हमसे कांटेक्ट करें और इस जो फैसिलिटी है इसे अवेल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने